अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है न्यू स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि मैं आपको बताने लगा हूँ फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल यूनिवर्सिटी के कुछ फैक्ट्स कि यूनिवर्सिटी की डिग्री वैलिडेशन क्या है, कोर्स ड्यूरेशन क्या है, ठीक है। उसके बाद कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी में आपने स्टडी किस तरह करनी है, ठीक है। ये इसके बारे में भी आपको मैं डिटेल से बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद वर्चुअल यूनिवर्सिटी में होने वाले कुछ स्कैम जो कि स्टूडेंट्स करते हैं, ठीक है, और ये स्टूडेंट्स के साथ ही होता है। और स्पेशली गर्ल्स को मैं टारगेट किया है क्योंकि ये उनके लिए बहुत ही ज़्यादा चीज़ इंपॉर्टेंट होने लगी है। आपने वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखना है, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास कि अटैम्प्ट जो असाइनमेंट और क्विज़ेस जो उनको किस तरह अटैम्प्ट करना होता है, प्लेजरिज्म क्या होती है, मार्क्स कैसे गेन करने हैं। उसके बाद जो मेन इम्पोर्टेंट चीज़ आती है जॉब होल्डर्स के लिए, ठीक है। तो उसमें क्या है कि जॉब होल्डर्स को क्या करना चाहिए अपने पहले ही सेमेस्टर से, शॉर्ट वे क्या है उनका पास करने के लिए, क्योंकि कुछ ऐसे होते हैं जिनको सिर्फ डिग्री चाहिए होती है, तो उनको क्या करना चाहिए। और कुछ ऐसे हैं जो कि पेड सर्विसेज LMS हैंडलिंग वगैरह ये सारा कुछ चल रहा है वर्चुअल यूनिवर्सिटी में, स्टूडेंट्स चला रहे हैं। तो आपने क्या करना है, आपने करना क्या होगा, और सारा कुछ डिटेल में बताऊंगा, तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है। और फर्स्ट ऑफ़ ऑल अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली कर दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट ऐसी ही वीडियो आप तक पहुंचेंगी, ठीक है। तो हमारे पास जो पहला हमारे पास है कि यूनिवर्सिटी के अबाउट कुछ फैक्ट्स हैं कि स्टूडेंट्स कहते हैं कि इसकी डिग्री वैलिड है या नहीं है। तो मैं यहाँ पे एक चीज़ आपको बता दूँ कि लाइक दूसरी ऑल यूनिवर्सिटी की तरह वर्चुअल यूनिवर्सिटी की भी डिग्री वैलिड है, फुल वैलिड है, कोई रोकथाम नहीं है। जैसे दूसरों का है वैसे इसकी भी है, ठीक है। उसके बाद है कोर्स ड्यूरेशन। कुछ कहते हैं ना यूनिवर्सिटी कुछ जल्दी कोर्स को मुकम्मल करवा देते हैं, कुछ बाद में लाइक कुछ एक सेमेस्टर को 5 मंथ में करवा देता है, कुछ 4 मंथ में भी हो जाता है, 4.5 मंथ में। लेकिन जो कोर्स ड्यूरेशन है वर्चुअल यूनिवर्सिटी का वो उतना ही होगा जितना आपका यानी आपने कोर्स लिया है। मतलब आपने BS 4 ईयर किया है, कर रहे हैं, तो वो आपका 4 साल में ही मुकम्मल होगा। ये हो सकता है कि आपका 6 मंथ में से कम दिनों में आपका सेमेस्टर कंप्लीट हो जाए, ठीक है। इतना हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। और लेकिन होगा जो है ना वो 6 मंथ ही में एक सेमेस्टर को रखा जाएगा, उसमें छुट्टियां आ जाती हैं। लेकिन जो नेक्स्ट सेमेस्टर है वो उस 6 मंथ के अंदर स्टार्ट नहीं होना, वो नेक्स्ट जो 6 मंथ के बाद स्टार्ट होगा नेक्स्ट सेमेस्टर, ठीक है। अब स्टडी किस तरह करनी है आपने वर्चुअल यूनिवर्सिटी में, तो इसके बारे में फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो बात करेंगे हैंडआउट्स की। मैं आपको प्रेफर करता हूं कि आपने हैंडआउट्स पर सबसे पहले तरजीह देनी है। और हैंडआउट्स करने कौन से हैं, हैंडआउट्स आपने जब भी करने हैं आपने अपने LMS में मौजूद जो हैंडआउट्स होंगे डाउनलोड सेक्शन में वो आपने इस्तेमाल करना है, उसी को डाउनलोड करके वही आपने रीड करने हैं, ठीक है। या PPT स्लाइड्स होंगी, वो और हैंडआउट्स दोनों सेम ही होते हैं, कुछ में डिफरेंस होता है, लेकिन PPT स्लाइड्स को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है हैंडआउट्स की निस्बत, क्योंकि उसमें एक तो लिखा बहुत ही अच्छे तरीके से होता है, बाकी उसमें लिखा भी शॉर्ट भी लिखा होता है और काफ़ी अच्छे से लिखा होता है, ठीक है। अब बात करें कि वीडियो लेक्चर्स की, तो वीडियो लेक्चर्स भी आपने जो है ना वो LMS वाले ही लेने हैं, ठीक है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो LMS वाले लेने हैं। और कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनके वीडियो वॉच करना लाजमी है, तो उनका आपने स्पेशली जो है ना वो LMS से ही वॉच करना शुरू कर देना स्टार्ट ही से, बाद में प्रॉब्लम बन जाती है, ठीक है। और अगर आपको चीज़ की समझ नहीं आ रही तो आपने क्या करना है, उसका कंसेप्ट लेना है। कंसेप्ट किस तरह लेना है, कंसेप्ट लेने के लिए आपने यूट्यूब पर आना है और वहाँ पे मौजूद जो लेक्चर्स हैं वो वॉच करें। अगर उनसे भी समझ नहीं आ रही तो जिस टॉपिक में आपको समझ नहीं आई है, कोई भी टॉपिक है, उसको सिंपल उस टॉपिक का नेम जो है ना वो सर्च करना है, और उससे रिलेटेड जो भी प्रोफेसर्स की वीडियो आएंगी वो अपनी वॉच करनी है और अपना कंसेप्ट जो है उसको क्लियर करना है, ठीक है। बात आती है टाइपिंग स्पीड की। ये फर्स्ट सेमेस्टर वालों को एक प्रॉब्लम आती है कि जब वो एग्ज़ाम में बैठते हैं तो उनकी टाइपिंग स्पीड नहीं होती और वो इस टेंशन में होते हैं। टाइपिंग स्पीड की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, हाँ, लेकिन मैं आपको ये बता दूँ आपकी इतनी टाइपिंग होनी चाहिए कि आप बग़ैर कीबोर्ड के तरफ देखे जो है ना वो आसानी से लिख सकें। इसमें आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा, आपका बहुत ही ज़्यादा टाइम जो है वो बच जाएगा। और ये गेन कैसे होनी है, ये आपने सिंपल जो है ना वो स्टार्ट से ही थोड़ा बहुत जो है ना कोई भी एक टाइपिंग सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करना है और उसमें जो एक्सरसाइजेज दी होती हैं उनको इस्तेमाल करते जाना। रोज़ाना की 2-3 अगर आप एक्सरसाइजेज वही वाले करते हैं तो तभी आपकी टाइपिंग स्पीड अच्छी हो जाएगी, ठीक है। अब बात करते हैं मैथ टाइप की। मैथ टाइप बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका मैथ में होता है और बहुत से ऐसे
सब्जेक्ट्स हैं प्रोग्राम है जिनमें मैथ जो है वो फर्स्ट सेमेस्टर में लाजमी आती है, मैथ 100 या मैथ 101 जो थी वो, ठीक है। तो उसके लिए मैथ टाइप जो है वो एक सॉफ्टवेयर है, उसको इस्तेमाल करना पड़ता है। तो वो कैसे करना है, वो सिंपल एक सॉफ्टवेयर है, उसको आपने इंस्टॉल करना होता है, ठीक है। उसके बाद उसको आपने शुरू से ना लाइक टाइपिंग स्पीड की तरह उसको भी आपने शुरू से ही जो है ना इस्तेमाल करने की आदत डाल लेनी है। जो भी आपके पास क्वेश्चन हो आपने क्या करना है, उस पर हल करने की कोशिश करनी है, ठीक है। रोज़ाना के 1 से 2 क्वेश्चन आप उस पर हल करें, ठीक है। इससे आपकी मैथ टाइप की जो स्पीड होगी वो भी इंक्रीज़ हो जाएगी और आपको पता चल जाएगा कि कौन सी चीज़ कहाँ है। ये प्रॉब्लम गर्ल्स में बहुत ही स्पेशली पाई जाती है मैथ टाइप की, कि वो मैथ टाइप ना आने की वजह से अपना पूरा मैथ का जो सब्जेक्ट है तो वही स्किप कर देते हैं कि नेक्स्ट सेमेस्टर में करेंगे। करना तो है उसे, तो अभी कर लें, ठीक है। तो उसके लिए कुछ ज़्यादा टेंशन होने की ज़रूरत नहीं होती। थोड़ी सी चीज़ें होती है वो, उन चीज़ों का आपको नॉलेज आ गया तो बस आपने क्या करना है, बस उन चीज़ों का इस्तेमाल करते हुए मैथ टाइप को इस्तेमाल करना है। और इंशाल्लाह इस पे भी इंशाल्लाह एक वीडियो बन जाएगी, ठीक है। उसके बाद है स्कैम्स। ये स्पेशली गर्ल्स के लिए है और मैं उन्हीं को रिकमेंड करता हूँ। हाँ, वो बॉयज़ के साथ भी जाता है। और होते क्या उनका से हैं, एक तो होता है व्हाट्सएप ग्रुप्स में। और ये कैसे होता है, आपने जब भी व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है, आपने अपनी व्हाट्सएप की जो डीपी है, ठीक है, उसके बाद यूज़र नेम है वो ऐसा रखना है कि पता ना चले कि ये गर्ल्स है, ठीक है, ऐसा लग रहा हो कि ये बॉय है, ठीक है। उसके बाद आपने अपने व्हाट्सएप में एक सेटिंग कर लेनी है कि आपको आपकी इजाज़त के बगैर कोई आपको अपने ग्रुप्स में ऐड ना कर सके। और ये कहाँ से होगा, ये आपकी प्राइवेसी में जाके अकाउंट्स में जाके जो है ना आपको वहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा कि हु कैन ऐड मी इनटू योर ग्रुप्स, इस तरह से आएगा। तो वहाँ पे आपने ओनली कॉन्टैक्ट कर देना है, मतलब जो आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में होगा ना वही बंदा आपको अपने ग्रुप्स में ऐड कर सकता है, अदरवाइज़ कोई भी नहीं कर सकता। ये ऐसे भी केसेस हो रहे हैं, ठीक है। वो क्या करते हैं कि गर्ल्स को ऐड कर लेते हैं अपने ग्रुप्स में। उसके बाद एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो है ना वो कहते हैं कि ये जो ग्रुप्स है ना ये स्पेशली गर्ल्स के लिए हैं, तो ऐसे ग्रुप्स में जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बहुत से ऐसे मतलब फ्रॉड वाले लोग होते हैं जो ऐसे ग्रुप्स में जाते हैं। उसके बाद आपके ग्रुप्स में कोई भी लिंक्स आते हैं तो उन पे क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है, सिवाय उन लिंक्स के लाइक अगर कोई यूट्यूब वीडियो का लिंक आ रहा है वो ठीक है, ठीक है। अगर किसी ने कहा है कि यहाँ पे डाटा मौजूद है, फाइनल टर्म फाइल्स हैं या मिड टर्म फाइल्स हैं, तो वो भी ठीक है। उसके अलावा अगर कोई आपको फेक लिंक सेंड कर रहा है, मतलब कि ये ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड है या ये वो है, तो उन ग्रुप्स को जो उन लिंक्स को जो ना वो डिलीट कर दे सिंपली, और कुछ नहीं करना, ठीक है। उसके बाद है सिक्योरिटी के लिए क्या चीज़ें करनी, वो मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी कि डीपी और जो है ना यूज़र नेम वो अलग से रखें, ऐसा लगे कि ये बॉय है गर्ल्स नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपने व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर जब चैट करनी हो ना तब भी आपने किसी को ये मेंशन नहीं करना कि ये जो है ना वो गर्ल्स है या बॉय है, ठीक है। उसके बाद है पेड सर्विसेज वाले। तो वर्चुअल यूनिवर्सिटी में पेड सर्विसेज वाले बहुत ही ज़्यादा हैं, ठीक है। वो क्या कहते हैं कि वो पेड असाइनमेंट और क्विज़ेस कर देंगे आपको, और बहुत ही से लोग बहुत अच्छा काम कर भी रहे हैं, मतलब वो करके देते हैं, वो जॉब होल्डर्स के लिए होता है, ठीक है। और बहुत से ऐसे होते हैं वो जस्ट स्कैम करने के लिए आते हैं, और स्पेशली गर्ल्स उसमें फंसती हैं कि वो ना कहते हैं कि हम कर देंगे और पैसे पहले ले लेते हैं और फिर वो जो है ना वो फ़रार हो जाते हैं। आप को सिर्फ एक नंबर उनका आपके पास रह जाता है और कुछ भी नहीं, ठीक है। तो उनसे बचना है, ठीक है, उनसे बचना है पेड सर्विसेज वालों से जो कि इस तरह से हैं। और कुछ हैं जो अच्छे भी हैं, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास क्या चीज़ आती है, उसके बाद आता है हमारे पास कि हमने असाइनमेंट को अटैम्प्ट किस तरह करना है और क्विज़ेस को अटैम्प्ट किस तरह करना है, ठीक है। अब असाइनमेंट्स की बात करें तो असाइनमेंट में जो सबसे मेजर प्रॉब्लम आती है वो आती है प्लेजरिज्म की, ठीक है। अब प्लेजरिज्म किस तरह रिमूव होता है, ठीक है, ये इस वीडियो में मैं नहीं बताऊंगा, नेक्स्ट किसी वीडियो में बताऊंगा, वीडियो लंबी हो जाएगी। तो वो प्लेजरिज्म का मतलब होता है कि आपने किसी की कॉपी की है और कॉपी करने से ही आपका जो वो सेम टू सेम आया, और वो गूगल जो है वो उसको जो है वो उनका सॉफ्टवेयर वो इसको डिटेक्ट कर लेता है कि इसमें प्लेजरिज्म है। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल तो आपको पास जो भी असाइनमेंट आती है आपने उसका क्वेश्चन को अच्छे से देखना है, आपको यूट्यूब पे भी उसका सलूशन मिल जाएगा। आपने जस्ट वहाँ से एक आइडिया पिक करना है, जो वहाँ पे सलूशन मिला होगा आपको उसको वैसे का वैसे नहीं लिखना, बस एक आइडिया पिक करना है, ठीक है। उसको अपने लफ्ज़ों में लिखने की कोशिश करनी है, जितनी आप अपने लफ्ज़ों से लिखेंगे उतना ही आपको ज़्यादा फ़ायदा है, आपके मार्क्स अच्छे आएंगे, ठीक है। यही असाइनमेंट में मेन चीज़ प्लेजरिज्म की होती है, और बात जो है वो पॉइंट टू पॉइंट हो, बस प्लेजरिज्म नहीं होनी चाहिए, पॉइंट टू पॉइंट हो, अपने लफ्ज़ों में हो, तो आपके
पूरे मार्क्स आ सकते हैं और मिस नहीं करनी कोई भी चीज़, असाइनमेंट, क्विज़, कुछ भी हो, आपने अपनी एक्टिविटी कोई भी मिस नहीं करनी, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास कि क्विज़ेज़ किस तरह अटेम्प्ट करते हैं। तो क्विज़ेज़ अटेम्प्ट करने के लिए सिंपल तो आपको जो होते तो ये 4 से 5 लेक्चर्स में से ही है, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि उन 5 से 4 लेक्चर जो भी हों उनको 2-3 दफ़ा अच्छे से रीड कर लेना और मेन पॉइंट से रीड करना है। लाइक जैसा कि अब ये एक स्टेटमेंट है तो यहाँ पे असाइनमेंट का जो है ये मैंने एक अलग से बोल्ड किया है, एक अलग से रंग किया है इसको, ठीक है। इस तरह के जो बोल्डेड लफ्ज़ हों आपके जो आपका लेक्चर्स होगा उसमें, ठीक है, उसमें जो बोल्डेड लफ्ज़ हों, या यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 2 लाइन्स हैं और इन 2 लाइन्स पे जो सबसे ज़्यादा बोल्ड लफ्ज़ आपको नज़र आ रहा है वो है जॉब ऑर्डर्स, ठीक है। इस तरह के जो लफ्ज़ आपको नज़र आते हैं आपके अपने बुक्स में, आपके अपने हैंडआउट्स में, वो आपने लाजमी उसको चाहे हाईलाइट कर लें, चाहे जो है ना उसको टैग करके रख लें कि ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, और वो वाकई ही इंपॉर्टेंट होती है। वहीं से ही ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। जैसा जैसे आप आगे बढ़ेंगे आपको इस चीज़ की समझ आ जाएगी। हाईलाइट किस तरह करना होता है पीडीएफ को, उसके लिए ऑलरेडी एक वीडियो बनाई है मैंने, वो भी नीचे देख लीजिएगा। शुरू ही से आप अगर जो भी आपका होगा सब्जेक्ट, आपने उसके हैंडआउट्स को ओपन करके साथ साथ हाईलाइट करते जाना है। ये आपको मिड में, फाइनल में बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा देंगे। तो वो वीडियो लाजमी देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा किस तरह से हम फ्री में जो मतलब है हाईलाइट कर सकते हैं चीज़ को, ठीक है। उसके बाद है जॉब ऑर्डर्स के लिए जो मेन चीज़ है, ठीक है। हाँ सॉरी, एक क्विज़ के लिए एक चीज़ मैं भूल रहा हूँ कि क्विज़ आपने अटैम्प्ट करने पहले दिन ही अटैम्प्ट करने की कोशिश ना करें, बल्कि लास्ट डे को कर लें। इससे ये होता है कि बहुत सारे सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिनके क्विज़ेस जो है ना वो यूट्यूब पे आपको सॉल्यूशन मिल जाता है और ज़्यादा रिपीटेड ही होते हैं। कुछ ऐसे क्विज़ेस होते हैं जो न्यू आते हैं, मतलब 10 अगर क्विज़ हैं तो उनमें से ज़्यादा जो है वो रिपीटेड होंगे, 2 से 3 क्वेश्चन जो है वो न्यू आ रहे होंगे। तो आपने कोशिश करनी है, अगर सेकंड डे लास्ट डे है तो आपने उस दिन जो यूट्यूब पे जितनी वीडियोज़ आपको क्विज़ के रिलेटेड मिलती हैं आपने सब की सब देख के फिर अपने क्विज़ को अटैम्प्ट करना है, ठीक है। उसके बाद है जॉब ऑर्डर्स के लिए। ये स्पेशली जॉब ऑर्डर्स के लिए सेक्शन मैंने रखा है कि उनके लिए पास होने के लिए क्या मतलब शॉर्ट वे क्या है, और एलएमएस हैंडलिंग पेड सर्विसेज वो किस तरह ले सकते हैं, जबकि मैंने खुद बता दिया कि बहुत ज़्यादा स्कैम भी करते हैं पेड सर्विसेज वाले। तो जॉब ऑर्डर्स के लिए एक चीज़ है कि वो शुरू से जब सेमेस्टर स्टार्ट हो तो उनके लिए शॉर्ट वे जो पास करने का, एग्ज़ाम पास करने का है एक जॉब ऑर्डर्स के लिए, एक उन लोगों के लिए जिन्होंने बीएड या इस तरह से एमएड या इस तरह के सिर्फ डिग्री लेने के लिए एडमिशन लिया है, तो उनके लिए क्या है कि वो सिंपल ना शॉर्ट नोट्स ढूंढ लें अपने सब्जेक्ट्स के, ठीक है। वेबसाइट से मिल जाएंगे बहुत से, मतलब गूगल पर सर्च करें आपको मिल जाएंगे, तो वो देख लें। शॉर्ट नोट्स जो भी आपको मिलें जिस भी सब्जेक्ट्स को, उसको अच्छे से देखें, ठीक है। उसके बाद आपको जो करंट 1 साल पहले या 2 साल पहले के जो पेपर्स हों वो आपने करंट पेपर जो मतलब फ़ाइनल के, मिड के पेपर्स हों वो आपने देखने के बाद आपने उन्हीं फाइल्स को अच्छे से करना स्टार्ट कर देना है और एमसीक्यूज़ को ज़्यादा करना है, क्योंकि उनके पास टाइम तो होता नहीं जॉब ऑर्डर्स के पास। तो एमसीक्यूज़ को ज़्यादा करें, क्योंकि 50% जो है वो एमसीक्यूज़ ही होता है, बाकी 50% सब्जेक्टिव होता है। तो एमसीक्यूज़ करने से ये होगा कि वो इजीली पास हो सकते हैं, चाहे वो मिड टर्म हो चाहे वो फाइनल टर्म हो। तो ये शॉर्ट वे जो नोट्स हैं ये सारा कुछ आपको इजीली मिल जाएगा। उसके बाद है कि ये पेड सर्विसेज कहाँ से ले सकते हैं। तो बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो अपनी पेड सर्विसेज दे रहे हैं, ठीक है। एलएमएस हैंडलिंग्स भी कर रहे हैं, मतलब पूरा एलएमएस ही हैंडल कर लेते हैं। तो आपने उनके चैनल के थ्रू ही उनसे रब्ता करना है, अदरवाइज़ जो ग्रुप्स में आते हैं उनको उनसे करने की ज़रूरत नहीं है। आपके जो यहाँ पे यूट्यूब पे मौजूद हों उनसे करने की ज़रूरत है, क्योंकि जिन्होंने यूट्यूब चैनल बनाया उनको पता है कि उन्होंने अपने सब्सक्राइबर्स भी लाने हैं, अपने स्टूडेंट्स भी लाने हैं, तो वो सही से काम करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए मैं भी दे रहा हूँ पेड सर्विसेज, अगर आप लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं, ठीक है। सिंपल मेरा ये जो है व्हाट्सअप नंबर है, ठीक है, ये मेरा नेम और व्हाट्सअप नंबर है, यही है एक ओनली ऑन, ठीक है। तो इस पर आप रब्ता कर सकते हैं अगर आप पेड सर्विसेज लेना चाह रहे हैं, ठीक है। उसके बाद, ठीक है, उसके बाद एक चीज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट जो मैं भूल गया था, स्कैम में ही वो चीज़ आती है यहाँ पे ऑनलाइन, मतलब ना वो कहते हैं कि वो बुक्स जो है ना वो आपको प्रोवाइड्स करेंगे, ठीक है।
बुक्स प्रोवाइड करते हैं आपको ऑनलाइन आपके घर पे भेज देते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि सही से मतलब भेजते भी हैं, सही से काम कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं जो सिर्फ आपसे पैसे ले लेंगे और भेजेंगे कुछ भी नहीं, ठीक है। उसके बाद एक और सर्विस चल रही है कि वो कहते हैं कि उनके पास ना स्पेशल पेपर्स हैं, ठीक है, पेपर्स हैं जिनको तैयार करके आप ना इजीली पास हो सकते हो। तो ऐसा कोई भी फ़ाइल या ऐसा कोई भी पेपर स्पेशल उनके पास नहीं है, ठीक है। तो इस बात पर गौर करने की ज़रूरत नहीं है, वो जस्ट आपको स्कैम करना चाह रहे हैं, आपको फ्रॉड करना चाह रहे हैं। तो बिल्कुल भी उनसे कांटेक्ट करने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर आपको कोई कांटेक्ट करता भी इनबॉक्स तो सिंपली ब्लॉक कर दें, ठीक है। तो यही मेन चीज़ें थी जो मैंने आपके साथ शेयर की हैं, ठीक है। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस जो मैंने 2 साल में गेन किया इधर से, वही आपके साथ शेयर किया। तो आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और कमेंट्स बॉक्स में अपने बताएं अगर कोई क्वेश्चन है तो, मतलब नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ पे आनी चाहिए, जो इसमें से आपको समझ नहीं आई उस पर डिटेल एक वीडियो जो वो नई मैं आपको अपलोड कर दूंगा वहाँ पे, ठीक है। तो आपने बता देना है कमेंट सेक्शन में। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।